कोई एक आम सा इंसान कितनी तरक्की कर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, इस बात का अंदाज़ा उसकी सोच से लगाया जाता है कि वो कितना बड़ा सोच सकता है। अगर इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आ जाए और बड़ा सोचने की सलाहियत आ जाए तो खुदा पे यकीन के साथ और अल्लाह की मदद के साथ वो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है। तो ये सोच बड़ी कैसे होती है? ये सोच बड़ी होती है, सबसे पहला स्टेप है अल्लाह पे यकीन कि अल्लाह देने वाला है, आप जितना मांगोगे आपको मिलेगा। और उसके बाद आपने कुछ चीज़ें देखनी है कि आप किस तरह के लोगों को सुनते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। और आपकी सोच पे कभी लिमिट नहीं होती। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से 2-3 साल हो गए मैं इलॉन मस्क के एक स्टार्टअप को फॉलो कर रहा हूँ। इलॉन मस्क के बारे में सब जानते हैं, बड़े बड़े उसने काम किए हैं, जिसमें अभी पाकिस्तान में जो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है उसके पीछे भी वो है, ओपन एआई, चैट जीपीटी के पीछे भी वो है, अभी x.ai उसने किया है, स्पेस एक्स है और बहुत सारे काम है उसके। वो बहुत दफ़ा फेल हुआ, बहुत दफ़ा खड़ा हुआ। ही इज़ नॉट माई रोल मॉडल। अगर कोई किसी का कंप्लीट, कोई एक इंसान किसी का रोल मॉडल हो सकता है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा आप छोटी छोटी आदतें पिक करते हैं दूसरे कामयाब लोगों से और उनको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते जाते हैं। तो मैं क्या सीखता हूँ इस बंदे से कि वो फेल होने के बाद कैसे खड़ा होता है, और दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी बहुत पसंद है कि वो कितना एग्रेसिव है अबाउट हिज आइडियाज़, वो कितना बड़ा सोचता है। तो इसका एक स्टार्टअप है न्यूरालिंक्स, जो 2016 में डेवलप हुआ। तो ये कर क्या रहा है, ये एक चिप बना रहा है, एक सिक्के की जितनी एक चिप होएगी, बैटरी पावर्ड चिप है जो इंसान के दिमाग के अंदर लगेगी। और वो चिप क्या कर सकती है, वो अगर कोई पैरालाइज है तो वो चल सकेगा, अगर कोई अंधा है उसको नज़र नहीं आता तो वो देख सकेगा, अगर उसको भूलने की बीमारी है तो उसकी जो मेमोरी है वो तेज़ हो जाएगी, है ना। और ये इतना नहीं है, लोग अपने दिमाग से कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकेंगे। जो काम अभी आप अपने स्मार्टफोन पे हाथों से करते हैं, कंप्यूटर पे कीबोर्ड एंड माउस से करते हैं, वो आप अपने ब्रेन से सिर्फ सोच के कर सकेंगे। जस्ट इमेजिन। और जो आप सोचेंगे, जो आप अपने ब्रेन से कंट्रोल करेंगे, वो कनेक्टेड होगा और आपका डेटा जो है वो मोबाइल डिवाइस पे या कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो ह्यूमन ब्रेन कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। और ये बहुत दूर नहीं है, आपको मे बी अनरियलिस्टिक चीज़ लग रही होगी। 2016 पे स्टार्ट हुआ, 2019 में उसने अनाउंस किया कि मैं ये चंद महीनों में करने वाला हूँ, फिर उसको परमिशन नहीं मिली। 2020 में उसने दोबारा कोशिश की, परमिशन नहीं मिली। 2021 में वो डाउन रहा। अब 2022 के एंड पे उसने दोबारा अब एप्लीकेशन दी। यूएस के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्होंने इसकी एप्लीकेशन फिर रिजेक्ट कर दी कि ह्यूमन ब्रेन पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी नहीं कर सकते। और ये 2 कंपनी हैं, एक न्यूरालिंक है इलॉन मस्क की और एक और कंपनी है सिंक्रोन। वो दोनों ही इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि इंसानी दिमाग के अंदर एक चिप फिट करने जा रहे हैं। और अभी तक ये एनिमल्स पे एक्सपीरियंस हुआ इसका। अभी कुछ साल पहले उन्होंने इस चिप को एक बंदर के सर में लगाया था और उस बंदर को वीडियो गेम खेलते दिखाया गया था कि उसकी एबिलिटी जो है वो कितनी तेज़ हो गई है उस चिप के साथ, और उस चिप से डेटा डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होते हुए दिखाया गया है और उसको अभी किसी ने डिनाई नहीं किया। तो अब एक दफ़ा फिर उसने क्लेम किया है कि मुझे 5-6 महीनों के अंदर इस चिप को लॉन्च करना है। तो आज नहीं तो कल हो जाएगी, मे बी ना हो, मे बी इससे ना हो कोई और कर सके। टेक अवे क्या है इस कन्वर्सेशन का? टेक अवे क्या है इस कन्वर्सेशन का? टेक अवे ये है कि हम कितना बड़ा सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। हमारी सोच डिफाइन करती है कि हम क्या फॉलो करते हैं। मेरा मैसेज उन सब लोगों के लिए जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप वो ज़रूर करो जिससे आपका किचन चले, लेकिन हमेशा इन्फॉर्मेशन लेते रहो। इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है, नॉलेज अलग चीज़ है। इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आप नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, इल्म में कन्वर्ट करते हैं। किसी चीज़ का पता होना काफ़ी नहीं होता आपको। तो इन्फॉर्मेशन इंसान के पास होती है। इन्फॉर्मेशन आपको सोचने की सलाहियत देती है। इन्फॉर्मेशन आपकी सोच को बड़ा करती है, आपके अंदर हिम्मत पैदा करती है, आप अच्छे फैसले करते हो। अगर आप आज अपने लिए अच्छा नहीं फैसला कर पाओगे तो मे बी आप अपने बच्चों के लिए अच्छे फैसले कर पाओगे। ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे नज़र रखना ज़रूरी है, ये सोचे बगैर कि ये पास होगी या फेल होगी। लेकिन ये तो अराउंड द कॉर्नर है ना। हमें चैट जीपीटी ने इतना सरप्राइज़ क्यों किया? बेसिकली हम लोग इतना सरप्राइज हुए, दुनिया इससे इतनी सरप्राइज नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि ये हो रहा है और ऐसा बहुत कुछ आने वाला है
जिनके बारे में अभी मैं बात करूंगा तो वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2019 में जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था तो मुझे भी एक अनरियलिस्टिक एक थ्योरी लगी थी, लेकिन अब जब मैं सारा टेक्नोलॉजी का बूम देखता हूँ, पावरफुल टूल्स जो मार्केट में आ गए हैं, जिस तरह से कंप्यूटेशनल पावर ऊपर चली गई है, एआई मैच्योर हो गया है, अब ये चीज़ें अनरियल नहीं लगती और इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती आके आपके ब्रेन में चिप नहीं लगाने लगा। इस पे सालों लगेंगे, लेकिन टेक अवे क्या है, इससे एक सोच मिलती है कि यार हमें और बेहतर होना है, हमें और सीखना है, हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस हो, एक शौक़ पैदा हो। आज हम अपने लोगों में शौक़ पैदा करेंगे तो कल साइंटिस्ट हमारे मुल्क से निकलेंगे। हम दीन में अगर आप जाके देखें पीछे तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है मुसलमानों की, जो आज तक कोई डिनाई नहीं कर सका, उस लेवल तक कोई नहीं पहुंच सका। तो आगे भी आज हम वापस अगर उस मकाम को पाना चाहते हैं तो हमें दीन के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा करना है, शौक़ पैदा करना है। हमें समझना है कि रिस्क कमाना है, कमाओ, लेकिन आगे सोचना है और बड़ा भी सोचना है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मैसेज ये है कि सही कंटेंट कंज्यूम करें, बड़ा कंटेंट कंज्यूम करें, टाइम वेस्ट मत करें अपना सोशल मीडिया की इंटरटेनमेंट में। और पता नहीं अगर आप आज इस रास्ते पे चलोगे, कल को अल्लाह इस मुल्क को कितने साइंटिस्ट देगा जो आप लोगों में से बनेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।